सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 40, लीला नंबर 41, पूर्वार्ध 41, नांदेड़ी आंबो चारू। यह नांदेड़ में जो भावेश्वर का मंदिर है वहां की लीला है। गोसावी नांदेड़ी नदी चय थड़िए भाव तीर्थी देवली असे। महाराज श्री चक्र स्वामी का नांदेड़ में नदी के किनारे पर भाव तीर्थ में के देउल में आसन था। तब देवली चेन राने निपुसिले, तो उस मंदिर के गुरु ने पुजारी ने पूछा, देव हो गावंतु बरहाड़ जाले तीर्थ तुम्हें जेव लेती। अरे देव जी, गांव में शादी है आई हुई है, वहां पे आपने खाना खाया क्या? सोने मणितले हो, हमने खाना खाया। राने नहीं पूछिले, उस राने ने यानी उस मंदिर के पुजारी ने पूछा, काई काई जेव लेती, क्या क्या खाया? सोने मणितले वड़े मांडे पुरिया अमृत फले खीरी साखर लाड़ू तिलवे चौवनी तूप वरण भातू साख ऐसे अवगे पदार्थ सांगितले। पुड़ा आम जब सांगावे तब गंगे सी पूर आला। आगे जब आम बोलने लगे तो उतनी देर में नदी में पानी आ गया। ठीक है जी। राणे ने मणितले जी जी चाला चाला पड़ा पड़ा पूर्व आला। राणा ने कहा चलो चलो जल्दी जल्दी करो, नदी में बाढ़ आ गई है। राणा पलो नहीं गेला, राणा यानी पुजारी भागा वहां से। गोसाविया वरुणी पुरु गेला, महाराज के ऊपर से पानी बह गया। देउल बुड़ाले, मंदिर डूब गया। अब आज वहां जाते तो मंदिर हम पायरियां नीचे उतर के जाते हैं ना, तो वो महादेव का मंदिर नीचे ही होता थे। लिंग्स वगैरह सारे जो होते मंदिर पायरियां उतर के ही होते थे। अब वो जगह ऊंची कर दी उन्होंने। देउल बुड़ाले, देउल डूब गया। दिशा ती पुर वोटले, 3 दिन बाद वो पुर चले गया। राणा आला, वो पुजारी वापस आया। देवली चा पन्हा फेड़ीला, वहां जब सब मिट्टी वगैरह थी, सब दरवाजा था, सब उसने निकाला। तब श्री मुकुट देखिला, तो वहां पर उसने महाराज के सर को देखा। मग सर ने मणितले राणे हो आम घोड़ जाले, कहते राणे हो अम्बा आम बहुत मीठे थे। राणे ने मणितले हो जी, है? कहता हाँ जी महाराज। राणे अब इसमें हो जाला। राणे को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग आला होता ते मणती, गोसावी आम गोड़ मणती थे का। अब लोग आए हुए थे, वो कहते थे महाराज आम गोड़ है, ऐसा कह रहे हैं, वो क्या है? तब राणे ने मणितले, तो राणे ने कहा गोसावी आरोग्यनी आले होते, महाराज खाना खा कर आए थे। अब के पदार्थ सांगितले, सभी पदार्थों के बारे में बताया। आम सांगावे तो पुर आला, आम बोलने लगे तो उतनी देर में बाढ़ आ गई नदी में। ते आता सांगत अस्ती, वो अब बता रहे हैं। मग तयासी आश्चर्य जाले, सभी को आश्चर्य हुआ। हे गोष्ठी गोसावी औ पवन गुरु उपहासवरी जोगेश्वरी सी औसा प्रति सांगितली। यह बात महाराज ने आऊ के पवन गुरु के उपहास के ऊपर जोगेश्वरी स्थान में औसा के प्रति बताई। मग महादायसी पूछिले, फिर महादायसा ने वहां पूछा, जी जी ऐसे ते आनी कौन होती? ऐसे ते आमचे गोसावी जी होती। कहते ऐसा और कोई नहीं हो सकता, हमारे महाराज ही होंगे। गोसावी मानिले, महाराज ने कहा हाँ हम ही थे। ये लीला नांदेड़ में पुल के पास भावेश्वर तीर्थ जो है, नीचे जाकर काफी पायरियां उठती हैं, कम से कम 15-20 फुट हम नीचे जाते हैं आज की डेट में, वहां की यह लीला है। दंडो प्रणाम। इसके साथ ही लीला नंबर 41 संपूर्ण होती है। अब इसके बाद है लीला नंबर 42, गोड़ा चूड़ी शिष्य भेटी, विनंती स्वीकार। गोड़ा चूड़ी शिष्या भेटी विनंती स्वीकार। हे गोष्ठी गोसावी पुनतांबा ठाकुर उपद्रव निर्गमनी बाईसा प्रति सांगितली। यह बात महाराज ने पुनतांबा में ठाकुर को उपद्रव हुआ तो वहां से महाराज चले गए, यानी ठाकुर की हत्या हुई तो वहां से महाराज दूसरे गांव में चले गए, उस समय बताई थी बाईसा के प्रति। स्वर्ण मणितले हिंसका चा संग न कीजिए, महाराज कहते हैं हिंसक लोगों का संग नहीं करना चाहिए। गोसावी मार्गे ऐसे दक्षिणा पथे दक्षिण पूर्व दिशे कड़ोनी विजय करित होते। महाराज ऐसे दक्षिण की तरफ से दक्षिण पूर्व दिशा से आ रहे थे। तब गोड़ा चूड़ी एक शिष्य उत्तरा पंथा कड़ोनी खिखिंदा पर्वता से जाता थी। तो उत्तर की दिशा से गोड़ा चूड़ी का एक शिष्य उत्तरापंथ से
किष्किंधा पर्वत की तरफ जा रहा था। मध्य गोसाव्यासी बल्ले ग्रामा पुढे वेसी द्वारे भेटले। रास्ते में महाराज का बल्ले ग्राम से आगे बाहर के गेट पर उनकी भेंट हुई। मग तेही गोसाविया ते आदेश केला। उसने महाराज जी को आदेश आदेश आदेश, ऐसा आगम लोगों में, तंत्र मंत्र के सिद्धि साधनों में उनका वाक्य आज भी है। नमस्कार जैसे करते हैं वैसे आदेश आदेश कहते हैं। मग पूछिले देव हो कवनी कड़े नहीं ये तसा, आप कहाँ से आ रहे हैं? कवनी कड़े जा तसा, किधर जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? गोसावी श्री मुकुटाचनी अनुकारे ची दाखिले। महाराज ने अपने श्री मुकुट के अनुकार से बताया इधर से आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ये ऐसे उत्तरा पंथे कड़े जाइल, हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण से आए हैं। मग ही मणितले देव हो चाला, जाओ दक्षिण पथा, विवेक देशा खिखिंदा पर्वता। चलो हम चलते हैं दक्षिण पंथ की ओर, विवेक देश में किष्किंधा पर्वत की ओर। तेथ वाली सुग्रीवांची देवले, बरवी दुर्गे, बरवी निर्जरोद के अस्ति। वहाँ बाली और सुग्रीव के मंदिर हैं, बड़े बड़े किले हैं, बड़े अच्छे निर्जर उदक यानी झरने के उदक हैं। अनेक सिद्ध साधक अस्ति, बहुत सिद्ध साधना करने वाले लोग हैं। ते थामचे गुरु घोड़ाचूड़ी अस्ति, हमारे गुरु घोड़ाचूड़ी भी वहां रहते हैं। निके निके पुरुष अस्ति, बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। पुरुषांची दर्शने होती, बड़े बड़े पुरुषार्थ करने वाले सिद्ध साधक आदमिक वहां रहते हैं, उनके दर्शन भी होंगे। बरवी वने वनस्थली अस्ति, बहुत अच्छे वन हैं और वन स्थल में बैठने के लिए जगह भी बड़ी अच्छी है। तेथ घोड़ा एवड़ी काली पांडरी नीली तांबड़ी वानर अस्ति, वहां घोड़े इतने काले सफेद नीले तांबड़े रंग के वानर भी होते हैं। जी जी तरी तेथ गोसावी चलावे, तो महाराज आप हमारे साथ चले। सुने मणितले मग एक ही रस भरला, हमारे को भी रस आ गया, अरे बाप रे इतनी अच्छी जगह है, हम भी चलते हैं। गोसावी मानी ले, महाराज मान गए। तया सरी से बीजे के लिए उसके साथ महाराज निकल पड़े। गोसावी आदि पानी पात्र करी थी, पाठी ते गोसाविया ते पुसोनी चाटनी करी थी। पहले महाराज भिक्षा करते, फिर वो महाराज से पूछकर चाटनी करता, यानी जहां जाता वहां मांगता और वहीं खा लेता था। संग आते अस्ति, दोनों साथ साथ जा रहे थे। ऐसे कितनी एक दिन जाले, ऐसे बहुत एक दिन बीत गए। लीला नंबर 42 यहाँ संपूर्ण होती है। अब इसका सेकंड पार्ट लीला नंबर 43 देखते हैं। तथा भूत हिंसा दर्शनी संगातु परित्याग, भूतों की हिंसा का दर्शन होने से उसके संग को परित्याग करना, घोड़ाचूड़ी के शिष्य का। मग एको दिसो एके गावी गोसाव्यासी पानी पात्र जाले, फिर एक दिन महाराज ने पानी पात्र भिक्षा मांगी और आ गए। मग गोसाव्यासी वृक्षा एकातली आसन होते हैं, महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे, आसन था। तिये दिसी ते गोसाविया ते ना पुसत चाटनी गेला, उस दिन वो महाराज से पूछे बिना अपनी चाटनी के लिए गया। घोड़ाचूड़ी का शिष्य चाटनी करित होते, तो वो भिक्षा लेता था, वहीं खा लेता था। तब एक ही घरी गेले, तो वह एक एक घर में गया। तब तिये घरीची बाईल आपल्या दादुल्यासी नहानीत होती, तो उस घर की जो लेडीज थी वो अपने पति को स्नान करवा रही थी, नहला रही थी। तिया बाईला त्याचे समर्थे पाहिले, उस बाई ने उस व्यक्ति का, घोड़ाचूड़ी शिष्य का समर्थ्य देखा। दारी चुली वरी आंबिल सिंचत होती, ते कड़त कड़त आंबिल चाटू भरुनी त्याचा हाथी घातली। दरवाजे पर चूल के ऊपर अम्बिल पक रहा था, सिज रहा था। ते कड़त कड़त आंबिल, वो कड़क कड़क अम्बिल चाटू भरुनी कड़छी से भरकर उसके हाथ में डाल दिया। ते ही आप लेनी समर्थे आंबिल चाटी ली, उसने अपने समर्थे से वो गरम गरम अम्बिल जो था वो खा लिया। समर्थ्यवान था, थोड़ा बहुत समर्थ्य तो था उसमें। कोपोनी हाथ वल्ली सी पुछले, गुस्से में आकर उसने वो हाथ दीवार से पोंछ दिए। आनी भड़करो नहीं उबाला उठला, और एकदम बढ़करी उसमें उबाला निकला, आगी लागली, आग लग गई। गावा बाहरी निकाला, गांव के बाहर निकला। पर तो नहीं पहले यानी मणितले मुड़कर देखा और कहा, अजुनी ना बले रे, समस्त गांव बली बो, अभी भी जल नहीं रहे, पूरा गांव जल जाए। तो अग्नि प्रज्वला, वो आग फैल गई। अनि अवगा गावो जलो लागड़ा, और पूरा गांव जलने लगा। अवगा गांव जले तो पहातची होते, पूरा गांव जलने तक वो उसको गांव को देखता रहा। ते पुरुष मागिल वास पाती हंसती, और पीछे मुड़कर देखता, हा हा हा, देखा सब गांव जल गया हमारे समर्थ्य से, हंसता था।
ऐसे गोसावी पासी आले और ऐसे हंसते हंसते वो महाराज के पास आए। ते ही मणितले देव हो हा बोबाट कैसा तुम्हें नेना। महाराज यह जो शोर मच रहा है आपको मालूम है किस चीज का है, जानते हो? गोसावी दृष्टि चने अनुकारे ब्रिबंगे पूछिले। महाराज ने भी पूछा क्या हुआ, ऐसे ब्रिबंगे ऐसे अनुकार करके। ते ही मणितले जी जी गावासी अग्नि लागला। महाराज गांव में सब आग लग गई। गोसावी मणितले कैसे नहीं लागला, कैसे लग गई आग? ती ही अवगे वृत्तांतु सांगितले। उसने पूरी बात बताई महाराज को। जी आम्ही चाटणी करू गेलो, हम चाटणी करने गए तब पाहिला की आमचे समर्थ्य पाहिले। एक लेडीज ने हमारा समर्थ्य देखने का प्रयत्न किया। चुलीवरी आंबील शिजत होती ते कडत कडत आंबील खवन डालिया आमच्या हातावरी चाटू भरून घातली। उसने चूल के ऊपर गरम गरम आंबील पक रही थी, उसने कड़क कड़क आंबील खवन डालिया आमच्या हमारे हाथ में डाल दी। ते आम्ही चाटणी करोनी हाथू वळली सी पूछला। वह हमने चाटणी करके उस हाथ से उसकी दीवार को पूछ दिया। तेथ बड़ करोनी उबाला उठिला और वहां पर एकदम उबाला अग्नि का निकला। तो हाँ गांव जलत असे पाहाना, वह गांव अब जल रहा है, देखो आप। मग सर्वज्ञ मणितले, फिर स्वामी ने कहा हे काई महात्मे हो, महात्मा हो ये क्या है? उकटे केले बहुत बुरा किया आपने, ऐसनी भूत हिंसा केली पर कैसी ही काही घृणा न उपजेची होए। इतनी भूत हिंसा करने की परंतु कैसी भी कोई घृणा तुम्हारे मन में नहीं है, पश्चाताप तुम्हारे मन में नहीं है क्या? के तुल्या भूतासी खस्ता केली आणि तुम्हा किमिप ही अनुकंपा ना उपजे होए। अरे इतने भूतों की आप हिंसा हो गई, मर गए और तुम्हें थोड़ी सा भी अनुताप नहीं है कि हमारी वजह से इतना जल कर मर गए लोग। आणि वरी तुम्ही हसत असा और ऊपर से तुम हंस रहे हो। तुम्ही भूत प्रलयो केला, भूत विरोधु केला, तुमने भूत का प्रलय कर दिया, भूतों को विरोध किया। तुम्ही महात्मे, तुम महात्मा हो क्या? महात्मा तो किंगा जो हिंसे सी भी है, महात्मा तो वो है जो हिंसा से डरता है। आता है तुमसे नहीं सांगाते पाउल ही न गली, अब हम तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चलेंगे। आता है तुम्हा सांगाते ना ये, अब हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। महात्मा वह है जो हिंसा से डरता है। यहां पर महात्मा की एक क्वालिटी बताई है। हम महात्मा उसको कहेंगे, कहना चाहिए, हम कहते सबको महात्मा बोलते हैं, तो महात्मा उसको बोलना है जो हिंसा से डरता है। जो हिंसा करता है, हिंसा से डरता नहीं है, उसे हम महात्मा कह देते हैं। ये हमारी कमी है। तो ये लक्षण बताए हैं महात्मा के। ऐसी उदासीनता देखी ली आणि तेने मनी मनितले। ऐसी उदासी उसने देखी और उसने मन ही मन में कहा अत्ता यासी विसंबो न। अब हम आपको साथ, उसने महाराज की उदासीनता देखी और मन ही मन में कहा अब इसका साथ नहीं मिलेगा। मग ते गोसावी यासी विसंबो ना, यानी इनको अब मैं नजर रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मग ते गोसाव्यासी विसंबती ना, महाराज को वो बिल्कुल भी आंखों से ओझल होने नहीं देते थे। गोसावी त्याते चुकुनी नींद सूर्या सांडुनी बीजे केले। महाराज उसके बचकर सोए हुए को छोड़कर चले गए। तो ईश्वर साथ देते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु जीव अपनी हरकत से बाज नहीं आता, अपनी आदतों से नहीं बाज आता, हटता, और ईश्वर के होते हुए भी, साथ होते हुए भी अपने कर्म कार्य अभिमान सब करता ही रहता है। दंडो प्रणाम। इसके साथ ही वीडियो नंबर 40 या नंबर 41, 42 और 43 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडो प्रणाम, दंडो प्रणाम, दंडो प्रणाम।